नमस्कार दोस्तों, ऐस सुदशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे बुध की दशा के बारे में, मरकरी की महादशा के बारे में, जो कि दोस्तों लास्ट करती है 17 ईयर्स, 17 साल के लिए ये आपकी ज़िंदगी में दोस्तों आती है। दोस्तों, ये जो दशा है वो आती है शनि की दशा के बाद। शनि की दशा जो 19 साल की दशा, एक लंबी दशा है, उसी के बाद जो है ये स्टार्ट होती है बुध की महादशा। दोस्तों शुरू करने से पहले थोड़ा समझेंगे कि बुध ग्रह जो है वो दर्शाता किस चीज़ को है। थोड़ी इंट्रोडक्शन उसके बारे में लेते हैं। बुध दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा ग्रह माना जाता है और जितने भी ग्रह हैं उन सब में सबसे जो है वो छोटा ग्रह है बुध ग्रह। लेकिन इसका काम जो है, इसका जो रोल है हमारी कुंडली में बहुत ही बड़ा है। अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, पंडित हैं, वो कुंडली देखते ही उनका ध्यान जो है कभी बुध पे हमेशा एंड में जाएगा। हमेशा जो है वो शनि, केतु और राहु की तरफ देखते हैं कि इनकी क्या चाल है, इनकी क्या स्थिति है। लेकिन बुध को जो है अक्सर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं, बीइंग अ वेरी स्मॉल प्लैनेट। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। बुध को प्रिंस बोला गया है। और दोस्तों बुध ऐसा ग्रह है जो परिवार का सबसे छोटा मेंबर होते हुए जो सबका लाडला है और सबका चहीता है। और अगर जब वो रोने पर आता है या वो चिल्लाने पर आता है तो सारों को सिर पे उठा लेता है। आप समझ गए कि इसकी ऐसी ग्रिप है हमारी कुंडली के ऊपर। जब ये जिद पर आता है तो सारे ग्रह जो है उनको इसके हिसाब से चलना पड़ता है, जितने भी बड़े बड़े ग्रह हैं। तो आप समझ लीजिए बुध जो है बहुत ही अहमियत जो है हमारी कुंडली में रखता है। दोस्तों जब भी इसकी दशा स्टार्ट होती है बुध की, तो ऐसा देखा जाता है कि एक तो दोस्तों दशा संधि का पीरियड होता है जो शनि के एंड में ही स्टार्ट हो जाएगा। और बुध की दशा में जो है पहले कुछ टाइम रहता है, तो उसके बारे में हम बाद में दोस्तों बात करेंगे। लेकिन बुध को आपको समझना है कि दोस्तों बुध क्या है। बुध हमारी कम्युनिकेशन है। अब बुध को जैसे मैंने अहमियत की बात करी, अगर आप मान लीजिए आपकी कम्युनिकेशन ही सही नहीं होगी, आपकी जो आपको बोलना है, बुद्धि आपकी उसको नहीं सपोर्ट कर रही, तो आपकी कम्युनिकेशन के बगैर आपके क्या लाइफ है। लाइफ तो कुछ भी नहीं रह जाएगी ना। आपको बिजनेस में भी जो है वो बुद्धि चाहिए। बच्चे को पढ़ाई करनी है, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या कुछ भी सॉल्व करना है, तो उसको उसको बुद्धि की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो बुध ग्रह बहुत ही इम्पोर्टेंस जो है वो हमारी लाइफ में रखता है। उसके बाद ये भी देखा गया है कि बुध आपकी लिखने की जो स्किल्स हैं उसको भी दर्शाता है। आप ड्राइंग में कितने अच्छे हैं या लेखक कितने अच्छे हैं, दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं, लिरिक्स जो लिखते हैं जैसे जावेद अख्तर और गुलजार साहब हैं, तो ये सब जो है इनका बुध बहुत स्ट्रांग होता है। अब मनमोहन सिंह है तो उनका भी भद्र योग बनता है। तो नेचुरली अब नवजोत सिंह सिद्धू है, उनके भी दोस्तों अपनी ही राशि में बुध है। तो कहने का मतलब जिनका बुध स्ट्रांग है उनकी वाणी, उनका लेखन या जो भी ऐसी चीज़ें हैं, वो मैथ्स हो गया, जो मैथ्स के कोच होते हैं, तो कहने का मतलब ये सब जो है हम बुध से देखते हैं। बुध की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। बगैर बुध के कोई भी प्लैनेट जो है अपनी दशा में अच्छे रिजल्ट दोस्तों नहीं दे सकता। बुध अगर कुंडली में कायम है तो ही जो है वो बाकी प्लैनेट्स अपना काम दोस्तों करेंगे। अब समझते हैं दोस्तों बुध जो है वो असर कब देना स्टार्ट होता है हमारी लाइफ में। बुध दोस्तों इसकी मैच्योरिटी जो है होती है हमारी लाइफ की 32 से लेकर 34 साल की उम्र के आसपास। अ, आप 32 से 36 लगा लीजिए, तो 34 इसकी पीक बोली गई है। तो दोस्तों बुध जब मैच्योर होता है तो ऐसा देखा जाता है कि जिनकी कुंडली में बुध ऑलरेडी स्ट्रांग नहीं है उनके भी जो है अच्छे रिजल्ट बुध के उसी के बाद आते हैं। और जिनकी ऑलरेडी अच्छा बुध बैठा है उनकी पहले 17 साल की उम्र में हाफ मैच्योरिटी हो जाती है, लेकिन 34 के बाद जो है वो पूर्ण रूप से उनके अच्छे रिजल्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इट बेसिकली कंसेप्ट क्या है, 34 के बाद जो है आपका सबका बुध जो है असली में आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा और पूर्ण रूप से देगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। आइए दोस्तों समझते हैं कि अलग अलग अंतरदशाएं जो हैं जब बुध की महादशा में आती हैं तो कैसा दोस्तों इसमें देखा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जिस प्लैनेट की महादशा होती है उसी की पहले अंतरदशा आती है। जैसे बुध की महादशा है तो बुध की ही अंतरदशा आएगी और ये पीरियड जो है वो रहता है 2 साल और 4 महीने, लगभग 2.5 साल के लिए।
अब दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये सेम प्लैनेट की अंतर्दशा आती है तो बेसिकली आप स्टार्ट करते हैं जब ये नई दशा, तो आप उस प्लैनेट का जो है वो रूप अपना लेते हैं। तो उस प्लैनेट का रूप अपनाना, दैट मीन्स कि बुध क्या दर्शाता है, इंटेलेक्ट को दर्शाता है, इंटेलिजेंस को दर्शाता है, आपकी बुद्धि को दर्शाता है। तो नेचुरली दोस्तों ये देखा जाता है कि विद टाइम जैसे जैसे ये दशा बढ़ती है, अंतर्दशा बढ़ती है, तो बुद्धि का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक कॉमन ट्रेट आप में दोस्तों देखा जाएगा। अब जब जैसे ही ये टाइम पीरियड 2.5 साल का स्टार्ट होता है तो आप शनि से आए हैं दोस्तों, शनि के बाद आती है तो शनि और जुपिटर एंड वाली जो है उसकी अंतर्दशा होती है। तो ये देखा जाता है कि ऑलरेडी आप बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान आपके हो चुके होते हैं, थक हार के आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा जाकर थक चुके होते हैं। तो ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो एक फ्रूटलेस फेज होता है जो जुपिटर का और शनि का। उसके बाद जब आप बुध में मूव करते हैं और इसका दशा संधि का टाइम जो ख़त्म होता है, तो ये देखा जाता है कि उसके जुपिटर शनि के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कम होते हैं और अब आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं और आपका दिमाग जो है वो बहुत सही से काम करना स्टार्ट कर देता है। इंटेलिजेंट आप पूरे हो जाते हैं और जितना इंटेलिजेंट आप होंगे नेचुरली दोस्तों उतना ही आप बिजनेस में जो है वो फ्लरिश करेंगे। तो ये चीज़ कॉमनली देखी जाती है कि ये चीज़ आपके साथ होगी ही होगी। उसके बाद अब मैंने आपको बताया कि बुद्ध जो है वो हमारी बुद्धि है। अब दिमाग को क्या चाहिए, बुद्धि ही चाहिए। जो बुद्धि दोस्तों प्रॉपर उसको मिल जाएगी, जो उसकी हॉर्स पावर है पूरी उसको मिल जाएगी, तो ये नेचुरली देखा जाता है कि हर काम को जो है वो आसानी चुटकियों में जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करता है। बिजनेस में नई नई स्ट्रैटेजीज बनाएगा। स्टूडेंट है तो स्कूल में है या कॉलेज में है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है स्किल्स उसमें बढ़ोतरी होगी। जॉब में है तो नई नई आप अपने बॉस को जो है वो तकनीक बताएंगे कि ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए। तो ये पीरियड जो है ये बुध बुध का स्टार्टिंग बहुत बढ़िया होती है। एंड बुध जो है वो आपके बिजनेस स्ट्रैटेजीज प्लस पैसे को कैसे कम लागत में ज़्यादा मार्जिन लेकर आने उसको भी दर्शाता है। सो बुध बुध जो है दोस्तों ये 2.5 साल का पीरियड जो है, हाफ ऑफ पहला हाफ अगर छोड़ दे तो लेटर हाफ जो है बहुत ही बढ़िया होता है और फ्रूटफुल होता है। पैसा आने की पूरी उम्मीद है। आप स्ट्रैटेजीज करके दोस्तों जुगाड़ करके जो है वो पैसा कहीं ना कहीं से कमा लेते हैं। इसमें ये चीज़ देखी जाएगी। और दोस्तों ये भी देखा जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया आइडियाज़ जो हैं वो नए नए जंप करेंगे, पॉपअप करेंगे आपके माइंड में। आपको होगा नहीं एक टाइम पे दो दो भी सोर्स ऑफ इनकम हो जाए या कुछ, मतलब आप जैसे थके हुए थे ना, शनि में दिमाग काम नहीं कर रहा था, दिमाग को शनि ने स्लो कर रखा था। इसमें दिमाग जो है वो आपका फास्ट हो जाएगा। बिजनेस स्ट्रैटेजीज आपकी स्नैप ऑफ द फिंगर में, चुटकी में जो है वो देखी जाती हैं। तो ये तो क्लियरली आप इसमें दोस्तों पाएंगे ही पाएंगे। कुछ नए आइडियाज़ लेके आएंगे। बिजनेस ठप हुआ पड़ा तो उसको नई टेक्निक, अब मान लीजिए आपका, आप सोचेंगे कि मैं पहले 500 की चीज़ लेकर आ रहा था और 700 की बेच रहा था, 200 रुपये मुनाफा कमा रहा था। अब आप सोचेंगे मैं 200 की चीज़ लेकर आऊँ, 700 में बेचूँ, 500 का मुनाफा बनाऊँ। तो आप ये करेंगे भी, चाहे वो गलत तरीके से हो या जो भी हो, बट आप करेंगे ज़रूर और ये पॉसिबिलिटी इसमें आपको दिखेगी। राइटिंग स्किल्स वगैरह आपके अच्छे होंगे। अगर आपकी हॉबीज़ ये रही हैं छोटे होते हुए, तो इसको अगर एज अ करियर बनाना चाहते हैं राइटिंग को, या किसी भी कुछ भी आपको जैसे लिखना पसंद है, आर्ट्स पसंद है, तो जो आपकी बोलना पसंद है, मोटिवेशन पसंद है, या पॉडकास्ट वगैरह आप करते हैं, तो ऐसी चीज़ें अगर आप करते हैं तो इसमें आपको राइज जो है वो बुध ज़रूर जो है वो दिलवाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी ईजी हो जाएगी, मतलब आपके पास लोग आएंगे सलाह देने के लिए, आप चुटकी बजा के उनको प्रॉब्लम उनकी सॉल्व कर दोगे। यू विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ये इसमें दोस्तों अच्छा फेज़ रहता है। फर्स्ट फेज़ जो है वो 2.5 साल का आपके लिए लाइफ के लिए अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों इस दशा में मोस्टली आपको ज़्यादा फ्रूटफुल टाइम ही मिलेगा पैसे के रिलेटेड, ये श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। लेकिन अब जिस जो अंतर्दशा आएगी उसमें आपको हल्का सा डाउनफॉल मिलेगा और भटकाव जो है वो बुद्धि का मिलेगा पैसे से हटकर। बुध के साथ आ जाएंगे केतु। केतु और बुध का जो ये पीरियड रहता है दोस्तों 1 साल का तकरीबन रहता है। इसमें दोस्तों अब बुध और केतु जो है वो लाल किताब के हिसाब से दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अब क्या हुआ, इस जो आपका सब कुछ सही चल रहा था, केतु के आते आते आपको लगेगा आपके दिमाग में क्या हो गया, एकदम से चीज़ें क्या हो गई, मेरे दिमाग को क्या हो गया। केतु इज़ माइंडलेस।
केतु ये पार्ट नहीं है, नीचे की बॉडी है, ये पार्ट आपका जो है वो गायब हो जाता है केतु के आने से। तो जो आप बिज़नेस की स्ट्रैटेजीज़ कर पा रहे थे, अब जो आप देखेंगे बिज़नेस की स्ट्रैटेजीज़ जो है उसमें गिरावट आ गई है। आपका मन भटक गया है बिज़नेस से। पैसा तो आपने कमा लिया थोड़ा बहुत पिछले उसमें, बट इसमें आते ही थोड़ा पैसा जो है आप अब केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है और भक्ति की तरफ है, चैरिटी की तरफ है, आइसोलेशन की तरफ है, डिटैचमेंट है। तो क्या करेंगे, जो बिज़नेस में आप पैसा खर्च कर रहे थे और मुनाफ़ा कमा रहे थे, अब थोड़ा-थोड़ा जो है ध्यान आपका भटक के इन चीज़ों में, मंदिरों में दान कर दिया, इसको दान कर दिया, उसको दान कर दिया, तो इस चीज़ों में थोड़ा पैसा और ध्यान, बुद्धि जो है इस चीज़ों में लग जाएगी। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ये चीज़ इसमें कॉमनली देखी जाती है। तो उसमें होगा तो नेचुरली आप थोड़ा बिज़नेस से हटेंगे तो उसमें नुकसान भी होने के इसमें चांसेस बन जाते हैं। तो ये चीज़, ये टाइम जो है इतना फ्रूटफुल जो है मटीरियलिज्म के हिसाब से इतना इसमें नहीं माना जाता है। ये भी हो सकता है केतु आपको भटका दें, क्योंकि केतु जब भी आएँगे तो आपको भटकाएँगे ज़रूर, ट्रैप में फँसाएँगे। तो हो सकता है आपका मन करे मैं जॉब चेंज कर लूँ, बिज़नेस चेंज कर लूँ, ये चेंज कर लूँ, चेंजेस की तरफ भागेंगे जो कि अच्छा नहीं है, बिकॉज़ व्हाट यू वर डूइंग गुड, बट जस्ट आपको एक भटकाव मिल गया, एक इल्यूजन मिल गई, तो आप उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देंगे। ट्रांसफ़र भी आपकी हो सकती है, बिकॉज़ केतु ट्रांसफ़र को भी डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ आपके साथ मोस्ट कॉमनली इसके दौरान जो है 1 साल में हो सकती है। इसमें आपको सतर्क रहना है। थोड़ी आप जो मॉनेटरी मटीरियलिज़्म के पीछे भाग रहे थे, एकदम से क्या हुआ, चैरिटी मंदिरों के में भाग रहे हो, कुत्तों को फ़ीड कर रहे हो, पिजन्स को फ़ीड कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजर्स के पास भाग रहे हो। ये इस 1 साल के दौरान कॉमनली देखा जाता है। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी की फ़ील्ड में हैं या हीलिंग की फ़ील्ड में हैं या काउंसलिंग की फ़ील्ड में हैं, तो ये देखा जाता है अच्छा टाइम होता है, बिकॉज़ स्पिरिचुअलिटी का बुद्धि के साथ कनेक्शन, तो अगले को भी आप अच्छे से काउंसल कर पाते हैं, कोच, मेंटर जो है उनके बन जाते हैं। तो ये चीज़, हीलिंग आर्ट्स भी इसके लिए बहुत अच्छा दोस्तों माना जाता है। उसके बाद आप, ये भी हो सकता है कि दर्शाता आइसोलेशन को है, तो थोड़ा अलग रहना स्टार्ट कर दें, अकेला रहना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आइसोलेशन का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है केतु। तो अकेले रहना आपको पसंद है, तो हो सकता है अपने पार्टनर के साथ इमोशनली अटैच ना हो, फिजिकली हैं बट इमोशनली हो सकता है ना हो। तो ये चीज़ भी इसमें कॉमनली देखी जाती है। आपको अच्छा लगता है अकेले रहने का, और इनर सेल्फ जो है, आपको अपने अंदर क्या है उसको ढूंढने की जो है वो ख्वाहिश होती है, और प्रसन्न रखने की जो ख्वाहिश है इसमें दोस्तों देखी जाती है। स्टूडेंट्स के लिए एक डिस्ट्रैक्शन का पीरियड है, स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ पढ़ाई में उनका ध्यान इधर से उधर भटक गया, तो ये चीज़ केतु करवा सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया मैरिड लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं, नॉट डिवोर्स या कुछ ऐसा, बट हो सकता है केतु कुछ डिस्टेंस क्रिएट कर दें इमोशनली, और हो सकता है फिजिकली भी, बट कोई ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इसमें मैं नहीं देखता हूँ। एक रेमेडी आपको बता सकता हूँ कि लॉर्ड गणेशा जी की पूजा जितनी आप करें तो वो आपके लिए अच्छा है, बिकॉज केतु और बुध जो हैं वो दोनों गणेश जी के ही हाथ हैं। तो एक लेफ्ट बोला गया है, एक राइट बोला गया है, तो इसमें आप जितनी गणेश जी की उपासना करें, ये आपके लिए टॉप नॉच रेमेडी जो है वो मानी जाएगी। उसके बाद दोस्तों, जब ये पीरियड 1 साल का ख़त्म होता है, तो उसके बाद जुड़ जाते हैं वीनस। मर्करी और वीनस दोनों बेस्ट फ्रेंड्स कह सकते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अच्छा जो है ये पीरियड माना जाता है। लगभग 1 साल का पीरियड, 10 महीने का जो है ये पीरियड रहता है, और खुशनुमा रहता है, बिकॉज़ दोनों हैप्पी प्लैनेट्स हैं। तो ऐसा कुछ चिड़चिड़ापन या नेगेटिव चीज़ें इसके दौरान दोस्तों नहीं देखी गई है। और जैसे ही वीनस आते हैं, वो लग्जरीज़ को दर्शाते हैं, लग्जरीज़ की अर्ज बढ़ जाती है, पैसा जो है वो खर्चा होना स्टार्ट हो जाता है लग्जरीज़ की तरफ, और जो आपकी होड़ है पैसा और कमाने की, वो बढ़ जाती है, और ब्लॉकेजेस जो है इसके टाइम के दौरान नहीं आती है। आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है, दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने और नई नई क्रिएटिविटी जागनी इस पीरियड के दौरान दोस्तों देखी जाती है। अगर आप मेल हैं और मेल के इसमें ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये शादी के लिए आपके बहुत अच्छा टाइम माना जाता है, व्हेन मर्करी एंड वीनस कम्स टुगेदर फॉर 10 मंथ्स। उसके बाद दोस्तों ये भी देखा जाता है कि आप में घर, आपके लिए घर में पुकार अच्छी बन जाती है, एवरीबडी इज़ टेकिंग योर नेम, और सोसाइटी में भी आपका नाम अब थोड़ा चमकना स्टार्ट हो जाता है। राम है तो राम राम हो रही है, तो शाम को प्रॉब्लम हो रही है कि राम राम क्यों हो रही है, तो ये कॉमनली चीज़ जो है वो देखी जाती है इसके दौरान। टोन जो है आपके बोलने की वो डेफिनेटली इसमें मधुर रहेगी। अब सन की क्वालिटीज़ अलग हैं, मंगल की क्वालिटीज़ अलग हैं, इसमें थोड़ा हार्श हो जाता है, शनि में बिटर हो जाता है, बट इसमें जो है
टोन आपकी स्वीट होगी, ये डेफिनेट है। और सिंगर्स के लिए और उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं तो उनके लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया होता है। एक्टिंग में है, डायलॉग डिलीवरी ये वो, उसमें भी आप करियर सेट कर रहे हैं तो ये जो 10 मंथ्स हैं आपके लिए अच्छे, मोस्ट सूटेबल माने जाएंगे। बॉस को आइडियाज़ देंगे, अपने लेडी बॉस हैं या मेल हैं जो भी हैं वो आपसे अट्रैक्ट होंगे, ये चीज़ कॉमनली आपकी देखी जाएगी। और आपकी प्रेज़ भी जो है जो 10 बंदों के सामने यहाँ पर होती दिखाई देती है, आपको रिकग्निशन मिलेगी, कुछ बोनस मिल सकते हैं। ये टाइम इज़ गुड, हर तरफ जो है चारों तरफ अच्छा टाइम ये दोस्तों माना जाता है। बिजनेस में भी नई स्ट्रैटेजीज़ के कारण प्रॉफिट्स आपके बढ़ना स्टार्ट हो गए। टाइम दोस्तों जनरली जो है वो अच्छा रहता है। एक और बात, फीमेल्स जो हैं, शुक्र जो है वो फीमेल्स को दर्शाता है तो फीमेल्स का पार्ट अच्छा रह सकता है इस 10 महीने के दौरान। कोई सपोर्ट आपको कर सकता है घर से या बाहर से भी। दोस्तों ये खत्म होती है तो मैंने आपको बताया मोस्टली इसमें अब अच्छी अंतर्दशाएं ही हैं। मरकरी के बाद जुड़ जाते, इसके बाद वीनस के बाद जुड़ जाते हैं मरकरी के साथ सन। अब दोस्तों सन जब आ गए तो ये बुध आदित्य योग बनता है, बहुत ही, ये पूरी महादशा में सबसे बेस्ट टाइम होता है। और बेस्ट योग भी जो है कॉम्बिनेशन ये बनता है, 10 महीने 6 दिन के लिए, तो लगभग ये भी साल का एक कॉम्बिनेशन आपका दोस्तों बनता दिखाई देता है। इट इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न या टू स्टार्ट एस्ट्रोलॉजी का काम अगर आप करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है। यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है। कुछ नया अकाउंट बनाना चाहते हैं फेसबुक या इंस्टा का, कुछ एज एन सोशल मीडिया में कुछ करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा ये दोस्तों टाइम माना जाता है। लेकिन अपनी कुंडली में आपको देखना है कि मरकरी कंबस्ट तो नहीं है, बिकॉज सूर्य के साथ जब भी आएंगे आपको ये देखना है कंबशन ऑलरेडी, क्योंकि कुंडली में भी अगर आपके सूर्य इकट्ठे हैं और कंबस्ट किया हुआ है तो इसका फ्रूट इतना नहीं मिलेगा कॉम्बिनेशन का, ये आपको देखना है। इन केस आपको इसकी रेमेडी जाननी है वो मैं आपको बता दूँ कमेंट सेक्शन में, या पेड उसमें भी दोस्तों ले सकते हैं कंसल्टेशन। उसके बाद क्या होगा कि इसमें आपको बुध ये क्या कहेंगे कि आप थोड़ा पैसे को तोल मोल करके जो है वो खर्च करना स्टार्ट कर देंगे। पहले क्या था, जैसे आप दलेर थे, ये भी खर्च दिया वो भी खर्च दिया। वीनस के टाइम पे, जब ये सन के टाइम में आएंगे बुद्धि और ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देगी, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। यहाँ से ऐप देख के, वहाँ से ऐप देख के, फिर वहाँ से ऐप देख के, 3 ऐप में से देख के एक चीज़ मंगवाएंगे, जहाँ 10 रुपये 5 रुपये कम मिल रही है वो चीज़ आप मंगवाएंगे। ये चीज़ आपके साथ मोस्ट कॉमनली होने वाली है। अब सूर्य क्या है, प्रकाश है, बुध क्या है, बुद्धि। सूर्य आपकी बुद्धि में प्रकाश डालेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इतना बढ़िया बना देंगे, जब भी आप बोलेंगे तो सामने वाले पे इम्पैक्ट बहुत अच्छा क्रिएट करेंगे। ये भी इसमें दोस्तों देखा जाता है। लेकिन बुध अगर कुंडली में अफ्लिक्टेड है तो कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको आ सकती है, और खासकर दांतों की समस्या इसके दौरान आपको आ सकती है। कोई रूट कनाल या कुछ ऐसा करा लिया, ये दिक्कत आ सकती है। ओनली इफ इट इज़ एफ्लिक्टेड या कम्बस्ट है तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। उसके बाद दोस्तों ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत बढ़िया है, वो ख़त्म होता है तो साथ ही एक और अच्छा कॉम्बिनेशन जुड़ जाता है, वो है मरकरी और मून। मरकरी और मून का कॉम्बिनेशन जो है दोस्तों लंबा कॉम्बिनेशन है, ये रहता है 1 साल 5 महीने, लगभग 1.5 साल के लिए जो है ये कॉम्बिनेशन रहता है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि बुध क्या है, हमारी बुद्धि है, बोलने का लहजा है, बोलने की टोन है। मून क्या है, हमारा मन है। तो मन कब प्रसन्न होता है, जब मन की बात बाहर आती है। जब बुध के साथ मून आता है तो मन की बात बाहर आने के चांसेस मिलते हैं। पब्लिकली जब आप बात बाहर निकालते हो तो मन आपका शांत होता है और अच्छा जो है वो फील करता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर इमोशनली, अगर आप देखें तो ये अच्छा टाइम माना जाता है। जब आप अपनी बातें बाहर लाते हैं तो आप प्रसन्न रहते हैं। उसके बाद मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है आपकी इसके आने से। बुध जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मून जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। तो मेमोरी के उसमें दोस्तों देखा जाता है कि इनको बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें भी याद रहेंगी। आगे 10 साल बाद क्या करना है इसका भी प्लान बना लेंगे, तो ये चीज़ इनकी दोस्तों इसमें देखी जाती है। उसके बाद दोस्तों टुगेदर दे आर बोथ आर गुड, और माँ के साथ रिलेशन भी दोस्तों इसमें अच्छे रहते हैं। अगर एफ्लिक्टेड नहीं है, एफ्लिक्टेड है तो माँ को कोई दिक्कत इसमें आ सकती है, या स्लीप डिसऑर्डर्स जो हैं आपको हो सकते हैं, नींद आने में कोई दिक्कत आपको आ सकती है। ये चीज़ इसमें देखे जाते हैं। एक रेमेडी के तौर पे आपको दोस्तों बता सकता हूँ कि कृष्णा जी की जितनी भी उपासना कर सकते हैं, और खासकर शिव जी, अगर मदर को और आपकी मेंटल हेल्थ को कोई प्रॉब्लम है तो शिव जी की आराधना आपको करना जो है वो टॉप सूटेबल इसमें दोस्तों माना जाएगा। दोस्तों जैसे ही ये पीरियड भी ख़त्म होगा आपका, उसके बाद जो है वो आपका जुड़ जाएगा मरकरी के साथ मार्स, बुध के साथ मंगल दोस्तों आ जाएंगे। और ये जो कुंडली में होता है तो मंगल बुध बना देता है
मंगल के रिजल्ट जो है वो ख़राब करता है, ऑल्सो बुध के भी रिजल्ट जो है वो ख़राब करता है। तो ये थोड़ी सिचुएशन यहाँ क्रिटिकल हो जाती है। 10 से 11 महीना अगेन 1 साल के आसपास जो है ये टाइम पीरियड रहता है। अब दोनों लाल किताब के हिसाब से दोस्तों दुश्मन हैं, इकट्ठे आते हैं तो बुरा रिजल्ट कुंडली में माना जाता है। इसके ये दोस्तों ऐसा लाल किताब कहती है कि ऐसा शाइनी कपड़ा है जो पिता अपनी बेटी, जो उसकी बेटी जब शादी होती है तो लाल कलर का जो वो चुनरी पहनती है शाइनिंग, तो उसको जो है इसका रूप बोला गया है लाल किताब का के हिसाब से। और एक तोता जिसके यहाँ गर्दन पर लाल कलर का डॉट है, उसको जो है इसका रूप बोला गया है। तो ऐसे डिस्क्राइब करती है लाल किताब, तो उसके हिसाब से ये चीज़ बोली गई है। एक काम आपको करना है इसके दौरान, खासकर मार्स अगर एफ्लिक्टेड है तो लाल कलर का शाइनिंग कपड़ा तो आपको नहीं पहनना है, ये चीज़ आप याद रखें। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ लगातार जो है वो करते रहें अगर एफ्लिक्टेड है मार्स आपका। उसके बाद मार्स एनर्जी है, स्पॉन्टेनियस जो है वो जवाब देने की शक्ति है। तो यहाँ स्पॉन्टेनियस जो है वो कुछ भी करने की जो है वो एनर्जी है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि डिसीजन मेकिंग आपके इतने स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी के सामने बहस हो रही है तो एकदम से ही रिश्ता ख़त्म कर दिया, या कुछ डील हो रही है तो एकदम से ही वो डील कर दी। डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, क्योंकि बुद्धि जो है आपकी काम करना बंद कर जाती है। डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, उसके बाद 10 बार सोचें, 20 बार सोचें, फिर जाके वो डॉक्यूमेंट साइन करें, नहीं तो कोई नुकसान जो है आपका इसमें दोस्तों हो सकता है। और आर्ग्यूमेंट्स में आपको नहीं पढ़ना है इसके दौरान। अगर आप आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ते हैं तो लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो सकते हैं, आपको इंजरी किसी प्रकार की हो सकती है लड़ाई झगड़े में, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मंगल आपका ब्लड भी है, तो अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है आप ब्लड इसके दौरान डोनेट कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छी रेमेडी दोस्तों मानी जाएगी। ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग में भी आपको बहुत ध्यान रखना है, कहीं आपको कोई चोट ना आए, या ट्रैवल में आपने कोई डॉक्यूमेंट्स मिस ना कर दें, कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है। तो इस चीज़ का भी आप दोस्तों ध्यान करें। अगर आप ऑलरेडी टेक्नोलॉजी की लाइन में हैं, या इंजीनियरिंग की लाइन में हैं, या फिर स्पोर्ट्स की लाइन में हैं, तो ये दोस्तों इनके लिए जो है वो अच्छा पीरियड माना जाता है। ओके, उसके बाद इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि रैश डिसीजंस जो हैं आपको लाइफ में नहीं लेने हैं दोस्तों। किसी तरह ये थोड़ा टाइम टफ है, बट ये निकल जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे मरकरी और राहु। अब राहु का नाम सुन के आधे से ज़्यादा लोग तो वैसे ही डर गए होंगे, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। मरकरी राहु में अच्छे भी चीज़ें होती हैं और बुरी भी चीज़ें होती हैं। मरकरी राहु क्यों अच्छा भी माना जाता है, बिकॉज दोस्तों अब राहु क्या है, इतना पार्ट है, दिमाग को दर्शाता है। और जैसे ही उसको बुद्धि मिलती है, राहु ब्रेन को बुद्धि मिल गई, नेचुरली गाड़ी को पेट्रोल मिलेगा तो ही वो चलेगी, तो इसमें हॉर्स पावर मिलेगी, तो उसके रिजल्ट जो हैं वो अच्छे आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसको शकुनी मामा, जो आपको महाभारत में देखा होगा, शकुनी मामा बोला गया है इस कॉम्बिनेशन को। ऐसा दिमाग जो है उस इंसान का चलना स्टार्ट हो जाता है। 2 साल 10 महीने लगभग 3 साल जो है ये पीरियड जो है लंबा है, वो चलता है। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि राहु को हॉर्स पावर मिल गई, बुद्धि मिल गई, तो इसमें देखा जाता है कि जो इंटेलिजेंस है वो उसकी बूस्ट हो जाती है। जिस प्लैनेट के साथ भी राहु आएगा उसकी जो है ताकत जो है, उसके फीचर्स जो है उसको बूस्ट कर देता है। तो बुद्धि आपकी दोस्तों इसमें बूस्ट हो जाएगी। अब आपका ध्यान क्या है, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में। कोई इमोशंस जो हैं इसमें नहीं रहते, थोड़ा हार्टलेस हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में इसका फोकस लग जाता है, और ये कमाता भी है। बट जुगाड़ कर करके इसके जुगाड़ जो है पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और ऐसे जुगाड़ जो सामने वाले को पता भी नहीं लगेंगे। धोखा देने में माहिर हो जाता है, बट पैसा जरूर दोस्तों ये कमाता है। टेक्नोलॉजी में अगर आप हैं तो बहुत ही बढ़िया ये सिचुएशन, बिकॉज राहु जो है वो टेक्नोलॉजी को दिखाता है, और टेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों ये अच्छा, जो उसमें है उनके लिए अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। बिजनेस के लिए भी अच्छा है, बिजनेस में भी स्ट्रैटेजीज लगती हैं आपकी, और उसमें भी प्रॉफिट्स जो हैं वो आपके आते हैं। प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे, स्कीमिंग प्लॉटिंग ये सब स्टार्ट हो जाएगी। दूसरों को गिराने में भी आप लग जाएंगे कि उसको गिराकर मैं आगे कैसे बढ़ूं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो इसका आगे चल के आपको शनि में दंड मिलेगा, इसलिए ध्यान रखना है। इसी दौरान देखा जाता है कि इन लोगों की एक रील वायरल होगी, यूट्यूब चैनल शुरू किया, पहली ही रील डाली वही वायरल हो गई, तो ऐसा भी दोस्तों ये चीज़ें इनके साथ देखी जाएंगी। अच्छा टाइम माना जाता है इस चीज़ के लिए। ओवर थिंकिंग हो सकती है, जब बुद्धि आपकी ज़्यादा राहु बूस्ट कर देंगे इंटेलिजेंस को, तो ओवर थिंकिंग भी ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ी रातों की नींद परेशान हो सकती है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। शॉर्टकट्स नहीं करनी है, गैम्बलिंग नहीं करनी है, दड़ा सट्टा, इनसे जो है आपको ल्योर करेंगे राहु इन चीज़ों के लिए, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें हो सकता है आपको 1-2 बार जीत मिले, बट उसके बाद मोटा नुकसान जो है आपको इसमें
इसके दौरान हो सकता है। और आपकी लाइफ में अगर इस दौरान 3 साल में कोई नया इंसान आ रहा है तो बहुत सोच समझ के उसके ऊपर विश्वास करें, इट कुड बी अ ट्रैप, ये चीज़ आप ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों ये जब टाइम ख़त्म होता है किसी तरह कोई इल्लीगल एक्टिविटी में मत फंस जाना। उसके बाद दोस्तों आता है मरकरी और जुपिटर। अब मरकरी इज़ न्यूट्रल, जुपिटर इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस प्लैनेट, लक, विजडम, इन चीज़ों की ग्रोथ को जो है वो डिनोट करता है। हालांकि लाल किताब के हिसाब से दोनों दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन इसमें जो है आपको रिजल्ट इसके अच्छे ही मिलेंगे। 2 साल 3 महीने लगभग 2.25 साल का जो है वो ये टाइम पीरियड होता है। एंड इट इज़ गुड फॉर फीमेल, जो अगर लेडीज़ हैं, फीमेल कुंडली है तो उसमें कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये बहुत अच्छा है। इनकी शादी के लिए बहुत ही बेस्ट टाइम ये दोस्तों माना जाता है, इस दौरान अच्छी शादी इनकी होती है। अब जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है तो आपको एक्सपैंड कराएंगे इस 2.25 साल में दोस्तों। हर चीज़ जो है एक्सपैंड होगी, लक के भरोसे होगी, हार्डवर्क भी होगा और लक भी जो है आपको आएगी। हार्डवर्क से ज़्यादा लक आपको फेवर करेगी। लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, नए नए जो है आपके संपर्क बनेंगे। और इसी के दौरान जुपिटर गुरु है तो गुरु भी आपको मिलना लाजमी है, और उसमें कोई ऐसा इंसान जो आपको गाइड कर सके, गाइडेंस से आगे लेकर जा सके, ये चीज़ भी देखी जाती है। अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो ये टाइम सबसे बेस्ट है। आप बेबी प्लान करने के लिए, कंसीव करने के लिए ये दोस्तों अच्छा टाइम माना गया है। अच्छा होता है दोस्तों ये टाइम पीरियड जो 2.25 साल का है। आप हैप्पी मूड में रहते हो, कोई दिक्कतें ब्लॉकेजेस जो है वो नहीं आती हैं, और आपका नाम जो है वो तकरीबन पुकारा जाता है, अप्रिशिएट होता है घर पर भी और बाहर भी। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा टाइम है, कोई एग्ज़ाम क्रैक करने हैं या छोटी क्लासेस के बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम देने हैं, उसके लिए ये बहुत बढ़िया टाइम रहता है। स्टूडेंट लाइफ के लिए कोर्स कुछ करना है या कुछ ऐसा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। ऐसा भी देखा जाता है कि एक बिजनेस हो करके दूसरा बिजनेस भी आप स्टार्ट कर ले, ये भी चांसेस दोस्तों यहाँ पर बन जाते हैं, 2-2 3-3 बिजनेस के। तो ये चीज़ दोस्तों इसमें देखी जाती है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी का काम करना चाहते हैं, या काउंसलिंग का काम, या कुछ साइकेट्रिस्ट का काम, मेंटोर्स, कोच, इस चीज़ का काम हो तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत बढ़िया दोस्तों माना गया है। उसके बाद दोस्तों सबसे जो लास्ट है वो आती है मरकरी और सैटर्न की कॉम्बिनेशन। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। वीडियो सिर्फ देखो मत, सब्सक्राइब भी दोस्तों चैनल को कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो। मरकरी और सैटर्न की जो है वो लास्ट में दोस्तों कॉम्बिनेशन जो है वो आता है दोस्तों। ये आता है 2 साल और 8 महीने, लगभग 2.25-3 साल का कॉम्बिनेशन ये लंबा माना गया है। नाउ सब कुछ जो सही चल रहा था बुध और जुपिटर में, जुपिटर ने आपकी लक वो फेवर किया हुआ था। सैटर्न आकर आहिस्ता आहिस्ता जो तेज़ चल रहा था सर्कल, उसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे कर देंगे, आप इरिटेट हो जाओगे। यही टाइम होगा आप कहोगे कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ एकदम बढ़िया था, एकदम स्लो कैसे होगा। अब शनि नेचुरली आएंगे तो वो चीज़ों को स्लो तो करेंगे ही करेंगे, स्ट्रैटेजीज जो हैं वो स्लो कर देंगे, प्लानिंग जो है वो स्लो कर देंगे। बुध के सारे फीचर्स जो हैं उसको शनि आकर जो है वो स्लो कर देते हैं। होता क्या है, जब सब कुछ लो हो गया तो लोग इरिटेट हो जाते हैं, सबसे पहले भागेंगे पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, क्या हो गया, थेरेपिस्ट के पास। तो ऐसी चीज़ें जो हैं कॉमनली इसमें देखी जाती हैं। उसके बाद इसमें आपको हिदायत मैं दूंगा कि अपने आप से डिसीजन जो है, अपने आप से स्ट्रैटेजीज मत बनाएं, पैसा बड़ा इन्वेस्ट मत करें और किसी बड़े को इन्वॉल्व करके जो है अपना डिसीजन लें। कोई एल्डर हो जाए, बड़ा भाई हो जाए, या कुछ फादर फिगर, चाचा ताया दादा, कोई भी, उससे आप सलाह लेकर जो है डिसीजन अपने लें, इन्वॉल्व कर लें उनको, नहीं तो कुछ नुकसान जो है इसमें बड़ा आपका हो सकता है। अच्छा टाइम नहीं माना जाता है, इसमें थोड़ा डिक्लाइन भी आता है। शनि आकर थोड़ी चीज़ों में डिक्लाइन, काम में डिक्लाइन या रिश्तों में डिक्लाइन, इसमें थोड़ी दिक्कतें दोस्तों इट कैन अराइज, तो ये देखा गया है। उसके बाद ये भी देखा गया है कि शनि आकर एम्प्लॉयज़ के साथ या कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, वैसे मेनली एम्प्लॉयज़ और कलीग्स के साथ कुछ दिक्कतें करा देते हैं, बिकॉज एम्प्लॉयज़ खासकर जो हैं वो आपका लेबर का रूप माना जाता है, और आपके अंडर जो काम करते हैं वो शनि का रूप माना जाता है। उनके साथ कुछ गड़बड़ हो जानी, उनको आपने जॉब से निकाल देना, या उनके साथ कुछ ऐसी कन्वर्सेशन जो है वो ख़राब हो जानी, तो ये चीज़ें भी कॉमनली करा सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों ध्यान रखना है। दशा अच्छी निकलेगी, अंतर्दशा अच्छी निकलेगी, बट एंड में आते आते आपको रियलाइज़ होगा, आपकी भूख बहुत बढ़ जाएगी पैसे को लेकर और अपने काम को लेकर, और एंड में आते आते आपका मन ऐसा करेगा, नहीं यार मैं
क्या कर रहा हूँ यार, ये काम छोटा है, मैं एक काम कर रहा हूँ, लोग 2-2 काम कर रहे हैं, 3-3 काम कर रहे हैं, तो आपकी अर्ज, होड़ जो है वो बढ़ जाएगी ज़्यादा मुनाफ़े की तरफ और काम की तरफ, क्योंकि ये परेशान कर देगा। 2 साल 8 महीने का टाइम आपको स्लो करके रखा, जकड़ के रखा हुआ, तो एंड में आते-आते आपको बहुत होगा कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। बट चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होने वाली इसके बाद भी। क्यों? क्योंकि केतु की दशा इसके बाद लग जाती है, तो उसकी वीडियो मैंने बनाई है, वो आप देख सकते हैं। दैट इज़ नॉट अ हैप्पी पीरियड। तो ये चीज़ आपकी दोस्तों इसमें देखी जाएँगी। लेकिन इसके अंत में आते-आते दशा संधि के टाइम के आसपास आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक रेमेडी कर सकते हैं। हरा चारा जो होता है वो गाय को डालें बुधवार के दिन, तो ये चीज़ एंड में आते-आते आपको थोड़ा जो है वो रिलीफ़ इसमें दोस्तों मिलेगा। और शनि ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो ओल्ड एज होम्स जो होते हैं वहाँ पर आप दान दक्षिणा करें, तो वो भी आपके लिए इसमें अच्छा माना जाएगा। अब दोस्तों केतु की दशा स्टार्ट हो रही है, तो उसके बीच में स्टार्टिंग में दशा संधि का भी टाइम जो है वो चलता है। उसमें थोड़ी आपको दिक्कत यहाँ पर आ सकती हैं, बिकॉज़ एनर्जीज़ जो हैं वो बिल्कुल ऑपोज़िट होने वाली हैं बुध से केतु की तरफ। केतु दैट इज़ ब्रेनलेस, ब्रेन ये पार्ट समझ लो आपका नीचे गिर गया। अब ये बॉडी रह जाएगी, तो आप बहुत तंग परेशान हो जाएँगे। और केतु में मैंने सारी इसकी दोस्तों वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आप कहोगे हाय मेरा दिमाग कहाँ गया, ये क्या हो गया, मैं तो ये प्लानिंग कर रहा था, वो प्लानिंग कर रहा, मेरी प्लान क्यों नहीं बन पा रहे, मैं सोच क्यों नहीं पा रहा। ये चीज़ें जो हैं आपके साथ डेफिनेटली दोस्तों होंगी। यू विल आस्क वेयर इज़ माय ब्रेन, ये चीज़ें आपके साथ होंगी। तो दशा संधि इसमें दोस्तों 2 साल और 4 महीने की रहती है। कुछ टाइम शनि के एंड में और कुछ टाइम बुध के एंड में, और कुछ टाइम जो है केतु के स्टार्ट में। तो इसमें आपको थोड़ा सतर्क रहना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों ये था सारा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में। अगर आप पेड कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहाँ पे सारी जो है वो सर्विसेज के बारे में डिटेल्स दी है। ओनली व्हाट्सएप मैसेज, नो कॉल्स। कॉल्स मैं अटेंड नहीं करता हूँ। इधर वॉइस नोट्स या आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, और जो डिटेल्स चार्जेस की हैं उसमें मेंशन है। एंड फ्री एनालिसिस जो है दोस्तों अब सर्विस बंद कर दी गई है, तो कृपया उसमें क्वेश्चंस जो हैं या एनालिसिस जो है आप मत पूछिए। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं दे दूंगा, बट एनालिसिस जो है आपको अब पेड करवानी पड़ेगी। उस नंबर पे जो है आप मैसेज लिख सकते हैं, और मेरी तरफ से जितना प्रॉम्प्ट हो सके आपको रिस्पॉन्स जो है वो दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। जल्दी मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।